Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and 2 computer science faculty as well. So जैसे कि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एवरी टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। काफी बार आपसे क्लोजर प्रॉपर्टी पूछा जाता है या फिर आपसे ये पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, कैंडिडेट की क्या है या फिर कौन सा नॉर्मल फॉर्म है। और यही सारे क्वेश्चन आप कब निकाल पाएंगे जब आप लोगों को ये पता है कि क्लोजर आप लोगों को कैसे निकालना है एक पर्टिकुलर गिवन रिलेशन का। तो एक बहुत ही कम से शब्दों के अंदर और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप किसी भी रिलेशन का क्लोजर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्लोजर निकालना आता है तभी आपको पता चलेगा कैंडिडेट की क्या है, देन यू कैन फाइंड आउट प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है, एंड आफ्टर दैट फिर आप लोग उस पर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे फिट बैठती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाली हूँ जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। ताकि आप लोगों को एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन हो जाए 100% जो रिपीटेडली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी आपको किसी भी स्टेज पे डाउट आता है यू कैन कनेक्ट विद मी @प्रीति पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप है ये मेरा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर 1 के भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल, धीरे धीरे पेपर 2 का भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स को, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बहुत ज्यादा टाइम हम लोग इस पे क्योंकि शॉर्ट और क्रिस्पी मुझे ये रिवीजन आप लोगों के लिए रखना है, और लास्ट में एक पीवाईक्यू शेयर भी करूंगी जो कि एग्जाम में आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए क्लोजर में क्या होगा, डेटाबेस का ये टॉपिक है। लेट सपोज हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है ए बी सी डी और ई, ये आपके पास रिलेशन दे रखा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी लेट सपोज मुझे दे रखा है ए इंप्लाइज डी, बी इंप्लाइज ए, बी सी इंप्लाइज डी और ए सी इंप्लाइज बीई। चलो मैं एक कहानी छोटी सी बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मुझे ये चेक करना है, जैसे एक फ्रेंड है, हम लोग लेट सपोज 5 फ्रेंड है, मान के चलो ये 5 क्या है, फ्रेंड है। मैं ए को बोलती हूँ कि ए क्या आपको सभी के घर का एड्रेस पता है, आई वॉन्ट टू गो बी होम, सी होम, डी होम और ई होम, मुझे बी सी डी सबके घर जाना है। देखो ए को खुद का एड्रेस तो पता ही है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे बी सी और डी ई के घर पे लेके जाए। अगर वो इस चीज में कैपेबल है इट मीन्स आप लोगों को क्लोजर वहां पे निकल आ चुका। लेकिन अगर उसको अकेले नहीं पता, वो अप्रोच किसको करेगा, बी को अप्रोच करेगा कि भाई तू मेरे को अगर सी और डी के घर पे लेके जा सकता है तो। अब ये बताओ इन दोनों को अपने घर के एड्रेस तो पता है ना। अब ये मिलके ढूंढेंगे सी और डी के एड्रेस को, दोनों को नहीं पता, अब 3 लोग मिलेंगे, 3 को नहीं पता तो 4 मिलेंगे। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही आप लोगों को पर्टिकुलर वैल्यू से आप सभी को विजिट कर पाए, ट्रेवल्स कर पाए। तो यहाँ पर देखो पहला तो शॉर्टकट ये है, राइट साइड में ये देखना है कौन सा आपका वैल्यू एब्सेंट है। कौन सा वैल्यू एब्सेंट है, डी है, ए, फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखना है डी, ए, डी, बीई। मतलब आप खुद बताइए यहाँ पर कौन सा एब्सेंट है, सी एब्सेंट है। इट मीन्स जब मैं अपना क्लोजर निकालूंगी जो मेरे फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट साइड में एब्सेंट है वो तो 100% मेरे क्लोजर में एंट्री मारेगा ही मारेगा। तो सी तो मेरा होगा ही होगा मेरे ऑप्शन के अंदर, बात क्लियर। बाकी देखो ए भी है, बी बैठा है, डी बैठा है, ई बैठा है, ये सारे बैठे हैं। तो अगर मैं सी का क्लोजर अकेले निकालती हूं, अब देखो अगर मैं सी का क्लोजर निकालूंगी, सी को अपने घर का एड्रेस पता है, ठीक है। अब अकेला विद द हेल्प ऑफ सी, आप ये देखो क्या ये किसी के घर पे लेके गया, यहां पे चेक करो फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक करो, क्या मैं विद द हेल्प ऑफ सी, यहाँ पे तो ए डी पे लेके गया है या बी की मदद से ए पे गई हूं या बी और सी मिलके लेके गए, तो अकेला तो मुझे कहीं नहीं लेके गया। इट मीन्स इसके साथ मुझे दूसरे फ्रेंड की हेल्प लेना पड़ेगा। अब मैं ऐड करके देखती हूँ बी को यहाँ पे, ठीक है, बी को ऐड करके देखती हूँ या फिर आप ए को ऐड कर सकते, बी को हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। अब देखो ए और सी मिलके तो इनको अपना पता है कि इनका एड्रेस क्या है, ए और सी को पता है। अब मिलके कहाँ कहाँ लेके गए, अकेला ए ने मुझे डी का एड्रेस बता दिया, ठीक है। फिर ए सी डी देख लो, ए सी डी, ए सी मिलके कहाँ लेके गए, बी और ई के पास, सॉरी कहाँ पे लेके गए, बी और ई के पास। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या मैं पांचों फ्रेंड्स के घर को विजिट कर पाई, यस, ए बी सी डी ई पांचों फ्रेंड्स को मैंने विजिट कर लिया। इट मीन्स पहला आप लोगों का काम हो चुका, पहली कैंडिडेट की मेरे पास आ चुकी। अब सी के साथ मैं निकाल के देखूंगी बी को,
क्लोजर निकाला ना। अब बी और सी को तो अपना एड्रेस पता ही है। अब ये देखो बी और सी मिलके या एक एक करके कहाँ लेके जा सकते हैं। बी अकेले ने मुझे ए का एड्रेस बता दिया, ठीक है। बी और सी ने मिलके मुझे डी का एड्रेस बता दिया, और ए और सी ने मिलके, क्योंकि ये जितने मिलते जाएंगे ना, अब चारों मिलके ढूंढ लेंगे। अभी तक यहाँ तीन थे, तीनों ने मिलके ढूंढ लिया, अब चार है तो चार मिलके ढूंढ लेंगे। तो अभी यहाँ पर ए और सी मिलके ई के घर पे, मीन्स बी और सी भी मेरी कैंडिडेट की है। सी के साथ सी जोड़ने का फायदा नहीं है। अब देखो डी, डी और सी देखो, डी और सी का क्लोजर, क्योंकि सी तो आएगा ही आएगा 101%। ये मैंने शॉर्टकट बताया कि राइट साइड में कौन सा आप लोगों का एट्रीब्यूट एब्सेंट है वो चेक कर लो। डी और सी मिलके देखो, इनको डी और सी का एड्रेस पता है। क्या ये मिलके किसी और के घर पे लेके गए? नहीं लेके गए, इट मीन्स ये मेरे क्लोजर में नहीं आएगा। लास्ट ये देखो ई और सी का क्लोजर निकालो। इनको सिर्फ अपने एड्रेस पता है, मिलके भी देखो ई कहीं पे लेके गया या सी अकेला कहीं पे लेके गया? नहीं, इट मीन्स ये भी मेरे क्लोजर में नहीं आएंगे। इट मीन्स यहाँ पर मेरा क्लोजर मैंने निकाला तो क्या निकला, ए सी और बी सी, ये दो निकाले। तो जो भी आपने क्लोजर निकाला है यही मेरी क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की। क्या बन गई है मेरी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कितनी कैंडिडेट की है? वी हैव टू कैंडिडेट की, ए सी और बी सी, ये दो कैंडिडेट की है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, प्राइम एट्रीब्यूट या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगी। जो जो एट्रीब्यूट आप लोगों की कैंडिडेट की में, कैंडिडेट की में कौन कौन है, ए बी और सी, तो ए बी और सी ये तो मेरी बन गई प्राइम एट्रीब्यूट, और डी और ई जो नहीं है वो बन गई मेरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये था आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव, और ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 और 3 6 7 आपके पास ये वैल्यूज दे रखी है रिलेशन में। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, तो बताना है कि इनमें कौन सा कैंडिडेट की है। ये आपका दिसंबर 15 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20 है। सो आई होप यू लाइक इट। तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक देना, और आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, @प्रीति पेपर 1 से आप सर्च कर सकते हैं। एंड दिस इज माई फैकल्टी कोड। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पेपर 1 और पेपर 2, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट आप लोगों के रिविजन में। थैंक यू सो मच।